Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एवरेज का पार्ट 3 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं ऑड नंबर और इवन नंबर का जो एवरेज है उसको कैसे फाइंड करते हैं सम संख्या और विषम संख्या का। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को बताया था। पार्ट 1 में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है उसका अगर एवरेज फाइंड करने के लिए कहा जाए तो किस प्रकार से आप शॉर्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि होल नंबर्स जो पूर्ण संख्या होता है उसका एवरेज आप कैसे फाइंड करेंगे। इन दोनों वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ओड नंबर और इवन नंबर का एवरेज जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का क्लास। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर का कुछ ऐसे ट्रिक्स जानेंगे कि उसका रेशियो एवरेज जो है वो कैसे फाइंड करते हैं सम संख्या के बारे में। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि इसमें दो तरह से सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल जो हम बता रहे हैं अगर आपसे पूछा जाता है कि लगातार n सम संख्याओं का औसत, लगातार n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, तो लगातार n सम संख्याओं का औसत। और एक प्रश्न आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लगातार n तक की, लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये दो बातें अलग अलग हैं। लगातार n सम संख्याओं का औसत और लगातार n तक की सम संख्या का औसत, ये दोनों ही बात अलग है और दोनों का जो एवरेज था वो अलग अलग होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लगातार n सम संख्या का औसत क्या होगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक है n+1 होगा। और लगातार n तक की सम संख्या का औसत क्या होगा तो n/2+1 होगा। अब कैसे बनाएंगे, ये ट्रिक्स जो है वो सही है क्या नहीं, क्या जो क्वेश्चंस जो आएंगे इस पर, जो भी प्रॉब्लम इस पर होगा क्या वो इस ट्रिक से बनेगा क्या नहीं, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे हम आपसे पूछते हैं कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। लगातार 5 सम संख्याओं का, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होता है, लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर है n+1। तो क्या हो जाएगा 5+1 मतलब 6 हुआ। अब हम जानते हैं पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब क्या होता है कि जिसका औसत पूछा जाता है, मतलब एक ही प्रकार की राशियों के योग में उन राशियों की संख्या से भाग करने पर जो परिणाम आता है उसे हम उसका औसत कहते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला, ये मेरे पास जो ट्रिक था कि लगातार n सम संख्या का औसत n+1 होता है, उस आधार पर लगातार 5 सम संख्या का औसत 6 आया। तो ये सही है या गलत है कैसे जानेंगे, तो लगातार हम 5 सम संख्या लेते हैं तो 2 + 4 + 6 + 8 और +10, ये तो लगातार सम संख्या है ना। 2 4 6 8 10 ये लगातार सम संख्या है। और कितना है 5 है तो 5 ले लिया। अब हम पता है कि एक ही प्रकार की राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग करना है। तो राशियों की संख्या कितना है 5 है। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 2 8 होगा, 8 8 16 4 20 और 10 हो गया आपका 30। 30 बटे अगर आप 5 करते हैं तो कितना होगा 6 होगा। तो मैंने फॉर्मूला से जब बनाया, मैट्रिक्स से जब बनाया तो मेरा आंसर क्या आया 6 आया। और जब मैंने इसको लॉन्ग में फॉर्म से बनाया तब भी मेरा आंसर क्या आया 6 आया। ये ट्रिक क्यों जरूरी है फ्रेंड्स, आपके दिमाग में प्रश्न आता हो कि मैं तो जोड़कर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ट्रिक इसलिए जरूरी है कि अगर आप कभी अधिक दे दिया जैसे बोले 50 लगातार 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो 50 सम संख्याओं का औसत आप कैसे ज्ञात करेंगे। लगातार बोलेगा कि आपको 19 सम संख्याओं का लगातार
31 है, 31 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो उसमें आप 31 लिखेंगे इस तरह से जोड़ जोड़ कर, सोचिए कितना बड़ा आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसलिए ट्रिक्स याद रखिए कि लगातार n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, लगातार n सम संख्याओं की। अगर बात आती है लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका ट्रिक क्या होगा, n/2 + 1 होगा। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एग्जाम्पल इसके लिए भी लेते हैं। लगातार 10 तक की, लगातार 10 तक की सम संख्याओं का औसत, लगातार 10 तक की सम संख्याओं का औसत। मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, ये बातें अलग है। लगातार n सम संख्याओं का औसत मतलब n+1, यहाँ कर लगातार 10 तक की सम संख्याओं का औसत, तो आप 10 + 1 11 नहीं कर दीजिएगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत n/2 + 1। तो n/2 मतलब कितना, 10/2 + 1, तो 5 और +1 हुआ बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए फिर से हम यही बात अब देखेंगे कि ये जो मेरा ट्रिक है वो सही है या नहीं है। तो कहां तक की सम संख्या का पूछा जा रहा है, 10 तक की। तो 10 तक कौन कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 + 8 + 10, इसमें टोटल कितने हुए, तो टोटल जो है 5 हुए। तो 30 हुआ टोटल ऐड करने पर, और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 आया। तो मैंने ट्रिक से बनाया और मैंने जोड़कर बनाया, तो पर भी दोनों का आंसर मेरा क्या है, सेम है। तो यहां से इस बात का अर्थ निकलता है कि लगातार n सम संख्या का औसत और लगातार n तक की सम संख्या का औसत जो है, उन दोनों के लिए ट्रिक है वो परफेक्ट है, और इस तरह के सवाल पर हम ये दोनों ट्रिक्स को लागू कर सकते हैं। अब बात करते हैं लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे फाइंड करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताया था कि हम आप लोग क्या पढ़ेंगे। अभी आपको बताया कि लगातार n सम संख्याओं का औसत और लगातार n तक की सम संख्या का औसत कैसे फाइंड करते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। हम लोग जानते हैं कि लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, यदि लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो इसके लिए ट्रिक याद रखिए, वो आता है 2 × n+1 × 2n+1/3। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा n+1 × n+2/3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रिक के माध्यम से लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत और लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम उदाहरण लेकर देखते हैं कि क्या ये ट्रिक्स कितना उपयोगी है। ये हर क्वेश्चन जो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, लगातार n सम, n कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 30 कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर लेते हैं एक क्वेश्चन कि लगातार 5 सम संख्याओं के, लगातार 5 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो ध्यान से देखिए, लगातार 5 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, तो मेरे पास ट्रिक्स क्या है, 2 × 5 + 1, n+1 है, फिर है 2n मतलब 5, 2 × 5 + 1 और बाई है 3। तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 पर 1 करेंगे तो 6 और इंटू होगा 5 दूनी 10 और 1 11 और बटे हो गया 3। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, मतलब 2 दूनी 4 और 11 चौक हो गया 44। मतलब लगातार 5 सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है, 44 होता है इस ट्रिक के माध्यम से। तो क्या लॉन्ग फॉर्म में जो बनाने का प्रोसेस जानते हैं, क्या उससे ये बात सही होगा, 44 आएगा? अगर आता है मतलब ये ट्रिक उसके लिए यूजफुल है, लागू वहां पे हो सकता है। तो लगातार 5 सम संख्याओं, तो 5 संख्या लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के संख्याओं के योग में संख्याओं के एक ही प्रकार के राशियों के योग में उस राशि की संख्या से भाग देने पर, तो 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग कर देते हैं।
2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा। बाई कितना हो गया 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 4 20 हो गया, इसे जोड़ दीजिए 16 4 20 और ये हो गया इधर 36 4 40 64 हो गया। 4 6 4 10 6 16 4 20 के 0 हुआ, हाथ में 2 बचा, 6 3 9 9 1 10 और 2 12 के 2 हुआ, हाथ बचा 1 1 और 1 2, 220 बटे आया कितना 5। आप देख रहे हैं कितना आया 220 बटे 5 आया। 5 से अगर भाग करेंगे तो कितना होगा 5 चौके 20 और 5 चौके 20 44 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म में बनाते हैं 44 आंसर आता है और ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो पर भी 44 आंसर आता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी n सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए यह ट्रिक जो है बिल्कुल यूजफुल है और इसे हम लागू कर सकते हैं। अब प्रश्न हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न क्या है मेरा कि लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे फाइंड करते हैं। इसमें एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम एडिट करके लिखते हैं, जो ने 5 लिखा है हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि लगातार 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। लगातार 10 तक की, लगातार 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। हमने अभी जो उदाहरण लिया था, जो मैंने आपको ये बनाकर दिखाया, वो क्या था, लगातार 5 सम संख्या मतलब n सम संख्याओं के वर्गों का औसत था। अब हम आप बात करते हैं लगातार 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो लगातार 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास ट्रिक क्या है कि लगातार n तक की सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है, n + 1 × n + 2/3 होता है। तो यहाँ n का वैल्यू 10 दिया तो 10 + 1 और फिर 10 + 2 और बाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो 11 × 12 और बटे 3 हो गया, 3 चौके 12, 11 चौके 44 आया। अब देखिए यही बात हम यहाँ लगा करते 10 तक, तो 10 तक कितने सम संख्या होगा 2 4 6 8 10। तो इसको आप अभी तुरंत मैंने किया था कितना हुआ था 4 + 16 + 36 + 64 + 100/5 ऐड करते हैं तो होता है 220 बटे 5 यानी 44 आता है। तो मैंने क्या देखा फ्रेंड्स कि लगातार 10 तक की सम संख्याओं का वर्गों का औसत जो है 44 आता है ट्रिक के माध्यम से, और लॉन्ग फॉर्म में अगर हम सॉल्व करते हैं तब पर भी क्या आता है 44 आता है। मतलब n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत फाइंड करने के लिए भी ये ट्रिक जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे फ्रेंड्स वो सम संख्या की बात कर रहे थे, इवन नंबर की बात कर रहे थे, उसका एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग उसके ट्रिक्स की बात कर रहे थे। अब बात हम करेंगे ऑड नंबर के बारे में। यदि आप इस तरह का सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए हम जानते हैं अब विषम संख्याओं का औसत कैसे फाइंड करते हैं। आइए फ्रेंड्स जानते हैं अब विषम संख्याओं का औसत जो है एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और इसके लिए जो मैं ट्रिक बताना जा रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। कुछ नहीं आपको करना है, जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा देखिएगा यहाँ भी 2 तरह से होगा। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था सम संख्या के बारे में, इवन नंबर के बारे में, कि 2 तरह से प्रश्न है, लगातार n सम संख्याओं का औसत और लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। तो दोनों आपको यहाँ भी प्रश्न रहेगा कि अगर आपसे पूछा जाता, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत, लगातार n विषम संख्याओं का औसत, तो कुछ नहीं याद रखें, लगातार n विषम संख्या का अगर औसत पूछा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत लिखना है। लगातार n विषम संख्याओं का औसत अगर पूछा जाए तो सिर्फ n, यानी जितना का आपसे पूछा जाता है आंसर भी आपका उतना ही होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो आंसर 50 होगा।
लगातार 25 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो आंसर 25 होगा। मतलब जितना का आपको पूछा जाता है आंसर आपका वही होगा। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि लगातार n तक की विषम संख्या का औसत है, लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा n+1/2। लगातार n विषम संख्या का औसत n होगा, लगातार n तक की विषम संख्या का औसत आपका क्या होगा, n+1/2 होगा। तो कैसे आप फाइंड करते हैं, सो देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि लगातार 5 विषम संख्या का औसत, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो क्या आंसर होगा, 5 होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि लगातार n विषम संख्या का औसत उतना ही होता है जितना आपसे पूछा है, जो पूछा जा रहा है। तो 5 विषम संख्या का औसत मतलब 5 होगा। अब हमको ये भी जानना है कि ये जो ट्रिक है ये सही है या नहीं। तो लॉन्ग फॉर्म में हम चलते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म मेरे पास क्या है, 5 विषम संख्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये 5 तो हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, जोड़ के देखते हैं। 3 1 4 5 9 9 9 18 और 7 हो गया 25, 25 बट्टे हो गया 5, यानी कितना आया, 5 आया। मतलब बात ये सही है, जो ट्रिक है लगातार n विषम संख्या का वो n ही आंसर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं लगातार n तक की विषम संख्या का औसत। अगर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि लगातार 9 तक की, एक बात और यहाँ ध्यान रखिए, जो सवाल पूछा जाएगा वो हमेशा एक विषम नंबर होगा, है ना, ऑड नंबर हमेशा होगा। जैसे कि इवेंट वाला पूछे थे कि लगातार 10 तक, वहां भी हमेशा अगर n तक की पूछा जाता है बात, तो n जो होगा वो हमेशा जिस तरह से, अगर ऑड नंबर के बारे में तो ऑड होगा, और इवेंट नंबर में पूछा तो वो इवेंट होगा। तो लगातार 9 तक की, लगातार 9 तक की विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो लगातार 9 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n+1/2। आप ये मत कर दीजिएगा कि 9 ही बोल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 9 का नहीं पूछ रहा, 9 तक की पूछ रहा है। 9 विषम संख्याओं का अगर पूछता कि लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर 9 होता। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि लगातार 9 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर क्या होगा आपका 9+1/2, 10/2 = 5। यानी आपको ये ट्रिक लगाना है, n+1/2 वाला लगाना है। चलिए इसको भी देखते हैं प्रूव करके लॉन्ग फॉर्म में। तो हम 9 तक का विषम संख्या लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 और +9। तो 9 तक में कितना विषम संख्या आया, 5 आया। तो 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 25/5, मतलब आ गया आपका 5, आंसर आ गया। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ही स्थिति में जो है ये बात बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करेंगे कि लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लें, और मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके। तो आइए आप जानते हैं हम लोग लगातार n तक की विषम संख्या का औसत कैसे फाइंड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत और लगातार n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, कि दोनों का वर्गों का औसत कैसे फाइंड करेंगे। तो लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका जो ट्रिक होगा वो होगा n × n+2/3 होगा। और लगातार n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत अगर पूछा जाए तो वो होगा n+1 × 2n+1/2 होगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए फर्स्ट ट्रिक के अनुसार पहले हम काम करते हैं। हम एक प्रश्न लेते हैं कि लगातार 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत,
कि लगातार 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप समझ सकते हैं और इसे लॉन्ग फॉर्म में करके आप देख भी सकते हैं कि इस ट्रिक से और लॉन्ग फॉर्म से जो निकालते हैं एवरेज, ये दोनों सेम आंसर आ रहा है क्या नहीं। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब अगर कोई बड़ा सॉल्यूशन भी रहेगा तो वहां पे इसको हम लागू कर सकते हैं। तो 9 तक n तक की विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ भी है 9 है तो 9 गुना क्या लिखेंगे आप, 9 प्लस 2, क्योंकि n इंटू एन प्लस 2 बाई 3 होता है। तो 9 इंटू 11 बाई 3, 3 से कट गया, 3 तिया 9 यानी कितना हो गया, 11 तिया 33 हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक से मेरा जो आया 9 तक की विषम संख्याओं का औसत वो 33 से आ रहा है। अब बात करते हैं इसको लॉन्ग फॉर्म लेकर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 9 तक का हमसे पूछा है तो 9 तक हम ले लिए, तो कितना टोटल 5 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 हो गया। बाय हो गया 5, इसको ऐड कीजिए तो 9 1 10 5 15, 15 और 9 हो गया कितना आपका 24 और 25 के 5 हुआ, 8 बचा 2, 8 4 12, 12 14 2 16/5 हुआ। तब 5 तिया 15 और 5 तिया 15, यानी 165 और 5 से डिवाइड किए तो 33 आया। और यहाँ भी जब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाले थे तो तब भी मेरा आंसर 33 आया था। इसका मतलब ये है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत n इंटू एन प्लस 2/3 जो है वो बिल्कुल सही ट्रिक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्ग फॉर्म बना के आंसर वही आ रहा है। अब कोई बड़ा भी कोई इक्वेशन से कि अगर लगातार 9 की जगह पर लगातार दिया है कि 31 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लगातार n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। ये तो n तक की था। अब यही पे हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत। हम ऐसा पूछते हैं आपसे प्रश्न कि लगातार 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो आंसर हम ट्रिक क्या है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2 ये है ना। तो n प्लस 1 कर दीजिए तो 5 प्लस 1, फिर इंटू करेंगे 2 इंटू 5 प्लस 1 और बाई 2 करेंगे तो 5 प्लस 1 6 हो गया और इंटू 5 दूनी 10 और 1 11 और बटे 2 हुआ तो 2 तिया 6, तो 11 तिया कितना आया 33 आया। तो शॉर्ट ट्रिक से लगातार 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत 33 आया। अब लॉन्ग फॉर्म में आएंगे तो लगातार 5 विषम संख्या ऐसे ही आएगा ना, 1 3 5 7 9 आएगा। तो सबका स्क्वायर किए तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है मेरा 35 ही आ रहा है, 33 ही आ रहा है। मतलब ये इसके लिए भी ये ट्रिक क्या बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज बताया ऑड नंबर और इवन नंबर का जो एवरेज है वो ट्रिक के माध्यम से कितना इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। आज से क्लास में जो हमने पढ़ा है ऑड और इवन के बारे में और दोनों का मैंने ट्रिक बताया कि किस प्रकार से आप उसका एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक